अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त तैयार होता है और बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ kg मटन लिया है और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन मैंने थोड़ा सा चर्बी वाला लिया है क्योंकि इसी से ही इसके अंदर जायका आएगा। अब इसको एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक हमने साबुत ऐड करना है। मेरे पास अदरक है नहीं था तो इसलिए मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया था और लहसुन के जवे ले लिए थे। अगर आपके पास अदरक वैसे ही है तो आप वो डाल सकते हैं। अदरक का पेस्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है और 9 से 10 इसमें लहसुन के जवे ऐड किए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको कवर करके बनाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर तो आपके पास इस तरह की कढ़ाई है जिसके लिड पर इस तरह का होल है तो इसमें इजीली आपका ये मटन रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर तो आपके पास सिल्वर की कढ़ाई है तो आप उसके ऊपर ढक्कन रख के इसको इर्द गिर्द आटा लगा दें ताकि इसके अंदर से स्टीम बाहर ना निकले। लेकिन बस आपने ये करना है, जिस तरीके से इसके अंदर होल है ना, आपने ढक्कन के ऊपर वाला पार्ट उतार देना। उसके अंदर छोटा सा होल होगा, बाकी स्टीम आपकी उसके अंदर से निकलती रहेगी। तो इस तरीके से मटन जो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। अब हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने देना है। अब 1 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद अब हमने क्या करना है। बस आपने बिल्कुल हल्के फ्लेम पर इसको 1 घंटे के लिए पकाना है। चलें जी, अब 1 घंटा गुजर चुका है। अब देख लेते हैं मटन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है कि नहीं। देखें, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा मटन, बहुत ही टेंडर सा मटन हमारा रेडी हो गया। अब इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा करने के लिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर ऑयल नहीं डलता है, सिर्फ घी ही डलता है। लेकिन अगर तो आप देसी घी डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही आपको ज़्यादा इसमें काम भी नहीं करना पड़ता। एक मरतबा रख दें और फिर सुकून से आप अपने बाकी काम कर सकती हैं और आपका मज़ेदार से नमकीन गोश्त भी रेडी हो जाता है। वैसे तो ये दुम्बे के गोश्त में पकता है, लेकिन अगर आप मटन में भी बनाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन बनता है। और ये जो इसके यखनी आप इसे कह लें या सूप कह लें, इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है ना कि क्या बात है इसकी। इसके ऊपर मज़ीद कुछ भी नहीं डलना, कोई गार्निशिंग नहीं होनी इसके ऊपर। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा जायका होता है इसका। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।